जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो हम लोग आज अन्य पुरस्कार में या ज्ञानपीठ पुरस्कार सब और साथ में देखिए यह वाला अन्य पुरस्कार भी आज देखने वाले हैं। यह वाला अन्य पुरस्कार भी देखने वाले हैं। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है साथियों, पहले तो यहाँ से लेकर ये सब यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट ही है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है ना साथियों, उसको और भी हम कराएंगे। इधर भी देख लीजिए, नीचे भी है, देखिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है हम उसको बढ़िया से करवा देंगे, ठीक। चलिए तो अभी शुरू करते हैं। आ जाइए, अन्य पुरस्कार में हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। आ जाइए। हाँ, देखिए जब भी बोलते साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो जब भी आपसे कह दे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो कहना है ज्ञान कब होगा, जब साहित्य आप पढ़िएगा, साहित्य लिखिएगा तो तब ज्ञान होगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है साथियों। और देखिए कहना कि वो ज्ञानी कौन है, तो कहना अरे विनोद कुमार बहुत ही ज्ञानी। अरे पहले उसको पहले फ्लाइट मोड मारने दीजिए। अरे फ्लाइट मोड के बावजूद चलिए, कहना बहुत ज्ञानी। ज्ञानी कौन है, तो कहना विनोद नाम के आदमी ने, विनोद कुमार बहुत ही ज्ञानी है। विनोद कुमार बहुत ही ज्ञानी है। तो कहना अरे ज्ञानी विनोद कुमार कहाँ के है, तो कहना नहीं, छत्तीसगढ़ के लेखक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक है ना, जिसको क्या कहते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यानी कहने का मतलब ना, बहुत ज्ञानी कौन है, तो कहना बहुत ज्ञानी विनोद था, उसको ना इसीलिए ज्ञानपीठ दिया गया है। कहाँ के, तो कहना छत्तीसगढ़ के पहला व्यक्ति है ना जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया छत्तीसगढ़ के। तो क्या ध्यान में रखना है कि बहुत ज्ञानी कौन है, तो विनोद कुमार। बहुत ज्ञानी कौन है, विनोद कुमार, ठीक है। कहाँ के लेखक है, छत्तीसगढ़ के। अब आ जाइए, ध्यान में आपको अब रखना है, देखिए ये ना नीचे वाला आपको नहीं याद रखना, ठीक है साथ। नीचे वाला ये है ना, यह नहीं याद रखना है, ठीक है। ये नहीं याद रखना है, इसको कोई ज़रूरत नहीं याद करने का। अब आ जाइए व्यास सम्मान में, थोड़ा और कम जूम कर लेते हैं। व्यास सम्मान कहना व्यास जी, तो मान लेते हैं व्यास, देख लीजिए व्यास भी गाना गाना एक कला ही है। तो कहना है व्यास जी भी गाना गा के, क्या चीज़ में से देख के गाना गा रहे हैं, कहना साहित्य से देख के गाना गा रहे हैं। क्या चीज़ से देख के गाना गा रहे हैं साथियों, तो साहित्य से देख के गाना गा रहे हैं। तो कहना वो व्यास जी भी साहित्य पढ़ते हैं, तो कहना साहित्य से पढ़ के तो ज्ञान अर्जित किए हैं और गाना गाते हैं। तो कहना व्यास जी साहित्य पढ़ने बैठेंगे, तो कहना व्यास जी आपको ठंडा लग जाएगा, ठीक है। अभी सूर्य निकला हुआ है, चलिए बाहर बैठ के सूर्य का धूप सेक लीजिए। नहीं कहता धूप सेक लेना है, तो कहना अरे व्यास जी जो गाना गाने आए थे ना, उनको कहा गया कि चलिए अभी ठंडा लग जाएगा, पहले धूप सेक लेते हैं, सूर्य निकला हुआ है। तो कहना वो व्यास जी गए, सूर्य निकला हुआ है तो धूप साफ सेकने। तो कहना वो सूर्य वाला, यानी सूर्य वाला, ठीक है साथियों। क्या सूर्य वाला, तो कहना है कि देख लीजिए सूर्य वाला कौन देश को वासी, यानी बेनू की डायरी, ठीक है। माने किसके लिए, कौन देश को वासी, बेनू की डायरी। तो इसको ध्यान में रखना है ना कि सूर्य वाला, तो कहना सूर्य जो है ना किस देश के है, तो कहना सूर्य तो हमारे ही देश का है। सूर्य किस देश के है, तो कहना अरे सूर्य सबसे पहले हमारे देश का ही है। तो हम अपना देश के हैं ना, तो हम सूर्य के नाम तो अपने देश के लिए ही कहेंगे। तो कहेंगे वो सूर्य जो ना हमारा ही देश के है। सूर्य, तो कहना कि सूर्य माने हमारा ही देश के। तो कहना कि कौन देश को वासी, कोई आदमी पूछ रहा है कि सूर्य कौन देश को वासी है, तो कहना सूर्य ना हमारा ही देश के वासी है, ठीक है। या कहना कि व्यास जी किस देश के है, तो कहना अरे व्यास जी के सूर्य तपा रहे हैं, किस देश के है पता है, तो कहना किसी देश के नहीं, यही देश के, यहीं के देश के। तो कहना वो कौन देश के वासी है, तो ध्यान रखना व्यास समान जब भी कहते तो सूर्य वाला कौन देश को वासी, ठीक है। अब आ जाइए, इसको नहीं ध्यान में रखना है। सरस्वती समान, देखिए जब भी कहते हैं ना सरस्वती, तो देखिए सरस्वती यानी साहित्य पढ़िएगा तब ना आपको ज्ञान होगा। सरस्वती जी का ज्ञान ध्यान में रख के साहित्य पढ़ना है। तो कहना कि साहित्य सरस्वती समान भी साहित्य के क्षेत्र में, तो ये तो आपको मालूम रहना चाहिए। और देखिए कहना साहित्य सरस्वती समान, यानी सरस्वती का ना वो सरस्वती समान, सरस्वती जी को कौन पूजा कराता है, तो कहना साधु कराता है अपना देश में ही, साधु कराता है देश में ही। तो साधु भद्रेश दास, ठीक है साथियों। कहना ये साधु ना बहुत शुद्धा है, बहुत शुद्धा है। इसका सिद्धांत एकदम शुद्धा की तरह कार्य करता है ना, कहता सीधा साधा आदमी है। तो कहना वो सिद्धांत शुद्धा, क्या ध्यान में रखना है, इसका नहीं साधु का सिद्धांत ना शुद्धा है। यह साधु क्या करने आया, तो सरस्वती जी का पूजा कराने आया, तो सरस्वती समान। तो कहना साधु भद्रेश दास, यानी कहना कि साधु भद्रेश दास, ठीक है। माने अपने देश के साधु है। साधु कहाँ के है, अपने देश के, बहुत शुद्धा है, कहना सिद्धांत बहुत शुद्धा है, तो सिद्धांत शुद्धा, ठीक है। अब आ जाइए, इसको नहीं याद रखना है, ठीक है साथियों। अब देखिए दादा साहब फाल्के,
पुरस्कार क्षेत्र किस में दिया जाता है? तो कहना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्षेत्र फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको लोग को मालूम है किस क्षेत्र में? तो कहना अरे दादा साहेब के साथ फिल्म देखने जाएंगे तो फिल्म क्षेत्र में ध्यान में रखना है। देखिए कहना है ना दादा साहेब फाल्के, यानी दादा बनने के बाद ना फल सबको खिलाने आए कौन? तो मोहनलाल। मोहनलाल साथियों केरला के ये केरला के हीरो मलयालम अभिनेता है। तो ध्यान में रखना कि अच्छा दादा कौन बन गए? तो कहना दादा बन गए ना कौन दादा बन गए ना मोहनलाल दादा बन गए। तो जब भी कहेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो कहना है मोहनलाल दादा बन गए है। अब आ जाइए, ये दादा साहेब फाल्के था, ठीक है, पुरस्कार था, लेकिन यहाँ दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल। ध्यान में रखना क्या साथियों? इंटरनेशनल, यानी दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। ध्यान में रखना है इंटरनेशनल के बात चल रहा है, ठीक है साथियों, किसका? इंटरनेशनल। तो कहना ना कि दादा साहेब इंटरनेशनल घूमने गए थे। दादा साहेब इंटरनेशनल घूमने गए ना तो वहाँ एक अच्छी एकदम सुंदर सुशील स्त्री के देखे और बोले कि इसका शादी अपना पोता से करवा देंगे, इसका शादी अपना पोता से करवा देंगे। तो कहना कि अच्छा सर्वश्रेष्ठ फिल्म दादा साहब, तो कहना वो स्त्री टू, मैंने उस स्त्री को दो बार देखे दादा साहब, दो बार देखे दादाजी, अब बोले कि ना इसको अपना पोता से शादी करा देंगे। तो कहना कि अच्छा, पोता के शादी कराने के बाद ना हम अमर हो जाएंगे। ना कहता कि अरे कम से कम पोता का शादी करा देंगे ना तो मर भी जाएंगे तो अमर कहलाएंगे। तो कहना कि अच्छा अमर अमर अमर, या ध्यान में रखना है कि ना अब ना कहना कि अच्छा पोता के शादी करा के कहा कि अब पोता के शादी करा के अब हम मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पोता के तो कम से कम शादी करा देंगे। तो ध्यान में रखना है कि दादा साहेब इंटरनेशनल घूमने गए थे, स्त्री के देखे दो बार, तो स्त्री टू, ठीक है, और कह रहे थे कि अब हम अमर हो जाएंगे, शादी कराने के बाद अब अमर हो गए, यानी कहने का मतलब अब हम मर ही जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अमरे कहेंगे। तो अमर कौशिक, तो अमर ध्यान में रखना, ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो कहना कि अच्छा दादा साहेब के पोता कौन है? तो कहना दादा साहेब का पोता वही ना है, कौन? तो वही कार्तिक आर्यन, ठीक है साथियों। देखिए ये फिल्म स्त्री टू नहीं है साथियों, ठीक है, चंदू चैंपियन मूवी के लिए दिया गया। चंदू चैंपियन मूवी के लिए, किसके लिए? देख लीजिए चंदू, देख लीजिए चंदू चैंपियन, देखिए चंदू चैंपियन के लिए दिया गया, ठीक है साथियों। किसके लिए दिया गया? चंदू चैंपियन के लिए। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, चंदू चैंपियन के लिए दिया गया है। और चंदू चैंपियन के निर्देशक साथियों कबीर खान है, ठीक है। पहले अभी यहाँ पे आइए दिखाते हैं, देख लीजिए कि जब भी कहते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो कनारे दादा साहेब इंटरनेशनल, कनारे कार्तिक आर्यन के लिए, और दादाजी लड़की देखने गए थे, कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए, ठीक है, स्त्री टू नहीं साथियों। देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, जब भी कहते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो कनारे स्त्री में किसको देखें? तो कहना स्त्री फिल्म में श्रद्धा कपूर थी, लेकिन स्त्री में यानी रियल स्त्री को किसको देखे? तो कहना कृति को देखें, दादाजी किसको देखें? कृति को देखें, ठीक है साथियों। तो देखिए तो जब दादा साहब कृति से बात करने लगे तो कहना तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी के लिए, यानी कृति से बात करने लगे। कौन? दादाजी बोले कि मेरे पोता से शादी कर लीजिए, कार्तिक आर्यन है। तो कहना कि ठीक है, तभी बात हो गया, उसके बाद शादी हो गया, ठीक है साथियों। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, कह देंगे अच्छा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर पुरस्कार। तो कहना रे दादा साहब जितना खोजे स्त्री उतरी के अपना पोता के लिए, उस पर एक आदमी ने फिल्म बना दिया। कौन फिल्म बना दिया? तो कहना रे कबीर सिंह फिल्म बना दिया चंदू चैंपियन के लिए। तो देखिए कार्तिक आर्यन को भी मिला था चंदू चैंपियन के लिए, और कबीर सिंह को भी निर्देशक के लिए किसके लिए मिला? चंदू चैंपियन के लिए, ठीक है सर। तो चंदू चैंपियन का निर्देशन कौन किया था? तो यही कबीर सिंह। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आ जाइए आगे। जब भी कहते बिहारी पुरस्कार, तो कहना रे बिहारी पुरस्कार, तो कहना बिहारी पुरस्कार ना बिहारी सब साहित्य खूब पढ़ता है, तो ध्यान में रखना बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में ही, और देखिए जब भी कहते हैं ना बिहारी कौन है? तो कहना रे माधव है। तो कहना बिहारी जब माधव है तो माधव क्या करेगा? तो बिहारी सब के आपको मालूम है कि बिहारी सब फेमस है क्या चीज़ के लिए? पहाड़ तोड़ने के लिए। तो कहना रे बिहारी है तो कौन है बिहारी? तो म से माझी तोड़ दिया था ना साथियों, दशरथ माझी। तो माझी तो म से माधव भी पहाड़ तोड़ देगा, तो पहाड़ सखी रे, क्या? माधव भी तोड़ देगा पहाड़, तो पहाड़ सखी रे, ठीक है साथियों। चलिए अब आ जाइए, इसको नहीं करना है। अब आ जाइए एबेल पुरस्कार क्षेत्र। जब भी कहते हैं ना एबेल, तो कहना कि चलो ए बे मैंने बी को हम लोग कहेंगे बे अल्लाह, देख लीजिए कहना कि अच्छा
ABCD तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन हमको गणित पढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है। हमको गणित पढ़ने के लिए कहेगा ना, तो हम भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे? काशी घूमने। यानी तो कहना कि ठीक है, एबेल पुरस्कार, तो कहना एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में, कहना रे एबेल पुरस्कार, देखिए एबेल यानी नाम है ABCD, और कह रहा है गणित पढ़ने के लिए। कहेगा रे एबेल पढ़ने के लिए तो हम पढ़ देंगे, लेकिन जब भी गणित कहेगा पढ़ने के लिए तो काशी भाग जाएगा, काशी भाग जाएगा। ठीक है साथियों, तो क्या ध्यान में रखना है? एबेल पुरस्कार, तो कहना ओ एबेल, तो ABCD तब पढ़ रहे, लेकिन एबेल किस क्षेत्र में? तो कहना जब भी गणित कह देगा ना तो भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे? काशी। तो कहना कि कौन गणित से डरता है? तो कहना काशी भागने वाला जापानी है ना, वो अब डरता है। कहना कि अच्छा एबेल, तो कहना रे गणित तो ये अगर ये नहीं भागता कौन? जब ये बिहारी रहता ना तो नहीं भागता, यानी कहने का मतलब गणित पढ़ने में एकदम माहिर रहता है। लेकिन ये तो है, ये भाग रहा है, यानी इसका मतलब ये बिहारी नहीं जापानी है। यानी जब भी कह देगा एबेल पुरस्कार क्षेत्र गणित, कह देगा कि देखिए काशी भाग गया। जब भी गणित पढ़ने के लिए कहा ना, ABCD पढ़ने के लिए तो पढ़ दिया एबेल, तो ए बे माने बे से बी, तो पढ़ दिया, लेकिन जो गणित पढ़ने के लिए कहा ना, काशी भाग गया जापानी लेखक, जापानी गणितज्ञ। तो ध्यान में आपको रखना है। देख लीजिए, यह तो आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। देख लीजिए, अब इंदिरा गांधी शांत रहेगी, क्यों? क्योंकि बच्चा लेट से आएगा। सियान रहता तब ना मारती पीटती कि तुम लेट से काहे आ रहा है, लेकिन बच्चा है तो बच्चा है तो एकदम शांति से रहेगी। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण कह देगा तो कहना रे बच्चा है, कोई बात नहीं, लेट हो गया बच्चा को, तो बच्चे लेट, तो बच्चे से चिली के पूर्व राष्ट्रपति है। ठीक है, बच्चे लेट चिली के पूर्व राष्ट्रपति। ठीक, चलिए अब आ जाइए, च से चेले, चे च से चिल्ली। अब देखिए यूनेस्को शांति पुरस्कार, तो कहना कि अच्छा दादा साहब ना, दादा साहब क्या करवाए थे? दादा साहब शादी उदी करवा दिया, अब एकदम शांत से बैठ गए। यूनेस्को, तो कहना रे यूनेस्को शांति, यहाँ करा कि यूनेस्को शांति, तो कहना यूनेस्को शांति ना दादाजी, तो दादाजी अब बैठ गए कोष्ट में, जाके अब कोष्ट में बैठ गए दादाजी। दादाजी कहाँ बैठ गए? कोष्ट में, तो दा कोष्टा। ठीक है साथियों, क्या ध्यान में रखना है? यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो कहना कि दे दो दादाजी को, दे दो यूनेस्को में दादाजी जी के दे दो। ठीक है, यूनेस्को किसको? तो यूनेस्को दादाजी को दे दो, तो दादाजी। ठीक है साथियों, दादाजी कहाँ, अब कहाँ गए थे घूमने? तो इंटरनेशनल में कहाँ गए थे? तो कहना पुर्तगाल में दादाजी गए थे। अब न घूम लिए, अब दादाजी न कोस्ट में बैठ गए, कहाँ? पुर्तगाल में जाकर, गाल में जाकर। न कहता अब जाके दादाजी कोस्ट में जाए, गाल पे हाथ धके, दादाजी जाके अब गाल पे हाथ धके ना कहता अब कहे कि अब अच्छा अब सब कुछ हम कर दिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब यूनेस्को शांति, तो कह रहे शांति से बैठने वाला पुरस्कार दे दो दादाजी को, तो यूनेस्को शांति दा कोस्टा। ठीक है, पुर्तगाल। गांधी शांति, तो कहना गांधी यानी महात्मा गांधी, तो कहना गांधी, तो ग से गांधी, तो कहना गांधी जी ने गीता बुक पढ़ते हैं, गांधी जी गीता बुक पढ़ते हैं, तो गीता प्रेस। ठीक है साहब, तो गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। यानी गीता प्रेस का ना वो गोरखपुर है, गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर है। ठीक है साथियों, गोरखपुर है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, देखिए राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, तो देख लीजिए राजीव गांधी के लिए भावना कहाँ बहेगा? कहना राजीव गांधी ने मर गया, इसके लिए भावना बहेगा, तो राजीव के लिए तो राजस्थान में, राज से राजीव, राज से राजस्थान, यानी आवासीय शिक्षण संस्था। कहना वो राजीव गांधी के लिए ना आवास देंगे, तो कहने राजीव गांधी के लिए कहाँ आवास देंगे? तो कहने राजीव में रा लिखाता है ना, तो राय से राजस्थान में दे देंगे, राय से राजस्थान में दे देंगे। यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, जब भी कहते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, तो कहना राजीव गांधी को आवास देंगे, तो कहाँ था? राजस्थान में। तो देख लीजिए आवासीय शिक्षण राजस्थान। ठीक है, अब आ जाइए साथियों, देख लीजिए बुकर, तो हम आपको बोले थे ना कि बुकर पुरस्कार क्षेत्र साहित्य, तो देखिए बुक पढ़ेंगे भी तो साहित्य के क्षेत्र में देगा, अंतर्राष्ट्रीय बुक भी पढ़ेंगे तो साहित्य के क्षेत्र में देगा। ठीक है, तो कहना क्या अच्छा बुक पढ़ें, तो कहना देखिए पहले ना जाल में हम लोग, जाल में क्या छानते थे? पहले जाल में मछली छानते थे, लेकिन अब मछली का ज़माना है, अब तो मछली तो वैसे ही जाके खरीद लेंगे। अब जाल में सब एकदम बुक छानेंगे। क्या छानेंगे? बुक, सिर्फ बुक छानेंगे जाल में। तो जब भी कहते बुकर पुरस्कार, तो कहना बुक के बारे में कहना कि उसको छाने हैं हम, क्या चीज़ में? जाल में। तो कहना इस जाल में छाने, इस जाल में छाने हैं। जाल में होता है ना अरे मछली जाल में छानते हैं, तो कहना अब मछली के ज़माना में मछली नहीं छाने जाएंगे, अब ज्ञान लेने के लिए बुक छानने जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? इस जाल में, माने जाल में छानेंगे बुक को। ठीक है, तो कहना रे अंधेरा है, तो अंधेरा में कैसे बुक छनाएगा? तो कहना रे फ्लैश लाइट जलाएंगे, फ्लैश लाइट जला कर बुक छानेंगे। तो कहना रे फ्लैश लाइट जला कर बुक छाना है। ठीक है साथियों, तो आपसे पूछ देगा कि बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था? इस जाले को दिया गया। ठीक है, ये हंगरी ब्रिटिश नहीं याद रखना। ठीक, यानी किस उपन्यास के लिए? तो फ्लैश के लिए। ठीक, तो ध्यान में रखना है, फ्लैश जला के ना, फ्लैश जला के हम लोग फ्लैश जला के जाल में छानेंगे।
ठीक है, क्या बुक हो, ठीक। अब आ जाइए, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि फ्लैश जला के ना हम बुक पढ़ेंगे, ठीक है, हम बुक पढ़ेंगे जला कर, क्या चीज़ जला कर, तो फ्लैश लाइट जला के मोबाइल के। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो और भी बढ़िया हो गया। कहना कि अच्छा बुक बुक यानी बुक पढ़ना है हमको, तो कहेंगे हम जला के ना पढ़ेंगे बुक, मैंने अंधेरा में तो नहीं पढ़िएगा, तो जला के, तो क्या जला के, तो फ्लैश जला के, यानी जला के तो जाले जाले, ठीक है साथियों, जाले जाले जाले। अब आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्षेत्र साहित्य देख लीजिए। तो जब भी कहना साथियों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो कहना कि अच्छा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो कहना है कि देखिए ई ना माने कहाँ से, कहना कि बुक खरीद के लाएँ, तो कहाँ, तो कहना अपना देश में नहीं बुक खरीदें, अंतर्राष्ट्रीय से बुक खरीद के लाएँ, बहुत दूर से बुक खरीद के लाएँ, तो कहना कि बहुत दूर से बुक खरीद के लाएँ। और मूस काट दिया, मूस काट दिया, मूस अंतर्राष्ट्रीय सिर्फ बुक का रहता था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय से खरीद के लाए थे दूसरा देश से, तो ये काट दिया, तो कौन काट दिया, मूस काट दिया, मूस काट दिया। तो जब ये मूस काट देगा ना, तो आपको ना दिल में थोड़ा ठेस पहुँचेगा ना कि अरे इतना अफसोस बहुत होगा, नहीं ना कहता, हार्ट में थोड़ा ये हो जाएगा ना कि अरे दिल दुखा गया, हार्ट दुखा गया। तो कहना कि अच्छा मूस काट देगा ना, तो हार्ट दुखा जाएगा, हार्ट हार्ट हार्ट, तो हो जाएगा हार्ट लैम्प, ठीक है साथियों, हार्ट लैम्प। क्या ध्यान में रखना है, हार्ट लैम्प, ठीक। या बुक आप इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं कि देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए हम लोग बुक सिर्फ पढ़ रहे थे तो फ्लैश जला के पढ़ रहे थे जाले, ठीक है, फ्लैश जला के। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय अब इंटरनेशनल बुक लाएंगे तो मुश्ताक पढ़ेगा लैंप जलाकर, मुश्ताक पढ़ेगा लैंप जलाकर, एकदम दिल से पढ़ेगा, दिल से कहेगा लाइट कट गया कोई दिक्कत नहीं, हम लैंप जला के पढ़ेंगे, एकदम हार्ट लैंप, तो हार्ट लैंप ध्यान रखो। अच्छा अंतर्राष्ट्रीय माने इंटरनेशनल बुक खरीद के लाएंगे तो मुश्ताक क्या पढ़ेगा, मुश्ताक नाम के आदमी क्या पढ़ेगा, लैंप जला के, तो हार्ट लैंप। इस तरह से भी आपको इसको ध्यान में रख लेना है। आपको जो ट्रिक हो, हम आपको बहुत सारा ट्रिक दे सकते हैं साथियों, जो ट्रिक आपको अच्छा लगे वो अपना अपना लीजिए, ठीक। अब देख लीजिए, जब भी कहेगा जेसीबी साहित्य पुरस्कार, तो देख लीजिए साहित्य लगा हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में कहेगा जेसीबी, तो जेसीबी कौन चलाता है, तो कहना रे जेसीबी ना कर्ण के बेटा कौन था, अभिमन्यु, तो कहना कि वो जेसी उसमें तो रथ चलाए थे, लेकिन यहाँ जेसीबी चलाने वाला अभिमन्यु ने उपमन्यु है, उपमन्यु है, ठीक है। तो कहना कि अच्छा उपमन्यु जेसीबी भी चलाता है और मीनिंग भी याद करता है, तो मीनिंग ऑफ लाइफ, तो मीनिंग, तो कहना मीनिंग 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 सीधे खाली मीनिंग, ध्यान में मीनिंग भी याद करता है। ये वैसे उतना पूछेगा नहीं साथियों, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लीजिए, उपमन्यु चटर्जी, ठीक है, उपमन्यु चटर्जी किस पुस्तक के लिए, तो मीनिंग के लिए, तो पुस्तक रखा है मीनिंग याद करने के लिए, तो उपमन्यु मीनिंग, ठीक है साथियों। अब देखिए, अब आ जाइए, संसद रत्न आपको नहीं करना है, ठीक है साथियों, यह 25 वाला मिला है, नहीं करना, बहुत आदमी को मिला ही नहीं करना है, 24 वाला दिया हुआ है। अब देख लीजिए, देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा देख लीजिए, आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो कहना रे आपदा क्या चीज़ की आपदा आएगा, तो कहना बहुत ज़्यादा आपदा आ जाएगा, क्या चक्रवात सब आ जाएगा, कहाँ, महासागर से। चक्रवात कहाँ से आता है, तो आपदा आएगा, चक्रवात एक आपदा ही ना है, तो कहना अच्छा सुभाष चंद्र बोस आपदा, तो कहना रे आपदा से बचाएंगे सुभाष चंद्र बोस, किस आपदा से, तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर से, यानी कहने का मतलब महासागर से ना आपदा निकल रहा है, महासागर से आपदा निकल रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय आपदा, यानी कहने का मतलब चक्रवात, चक्रवात आपदा ही है, तो आपदा निकल रहा है, तो ये हो जाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस बचा लेंगे महासागर से जो आपदा निकलेगा उसको, ठीक। अब आ जाइए, व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया है। अब आ जाइए, जब भी कहते साथियों 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024, देखिए भले जल पुरस्कार 2024 है, लेकिन दिया गया 25 में, ठीक है साथियों। तो ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जल पुरस्कार, तो जल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, तो कहना रे जल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन करने वाला राष्ट्र महाराष्ट्र हो गया साथियों, राष्ट्र महाराष्ट्र हो गया। कौन राज्य कौन हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राज्य कौन हो गया, महाराष्ट्र, यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जल में दूसरा वाला आपको नहीं याद रखना, दूसरा स्थान, ठीक। सबसे शहरी स्थानीय निकाय, तो देख लीजिए जल के क्षेत्र में, तो कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है मुंबई का, तो शहर वहाँ तो मुंबई में खाली शहर है, तो शहर में भी हो जाएगा मुंबई, तो नवी मुंबई, नवी मुंबई, ठीक है साथियों। अब कह देगा कि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, तो कहना रे जल के लिए ग्राम पंचायत, तो कहना ना अपने ग्राम पंचायत के ना एक आदमी डूब गया, क्यों डूब गया, क्योंकि वो अंधा था, उसको नहीं पता चला कि क्या था, उसको नहीं पता चला कि उसमें पोखरी था, तो कहना रे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जल वाला में तो डूब गया, तो डूबी खाली याद रखिएगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको नहीं याद रखना है, आंध्र प्रदेश, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए, ग्राम पंचायत था सर्वश्रेष्ठ जिला,
तो कहना अच्छा जल में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में प्रदर्शन करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला में तो कहना रे जल में तो कहना कि जल अच्छा रहेगा ना तो राज करेगा, ठीक है, राज करेगा। तो देख लीजिए कहाँ, तो कहना कि गांव में राज करेंगे, गांव में राज करेंगे। ये कह रहा है कि जिला, लेकिन जिला में भी गांव आएगा, जिला में भी गांव आएगा। सर्वश्रेष्ठ जिला तो राजनांद, देख लीजिए राजनांद, नंद लिखा हुआ, राजनांद, नांद गांव। यानी ध्यान में रखना कि राज, देखिए राज करेगा गांव में, जिला वाला है, भले ही जिला है सर्वश्रेष्ठ जिला, तो कहना वो ऐसे बढ़िया तब जिले में राज, गाँव में राज करता है। तो नहीं कहने का मतलब सर्वश्रेष्ठ जिला में तो कहना कि राज करेंगे, राज करेंगे, जिला में सबसे अच्छा है तो राज करेंगे। तो राजनंद तो कहना कि राज कर रहा था। और यह जल वाला में है ना, तो देख लीजिए खरगोश सबको भी पाल लिया, खरगोश को पाल लिया, जल पिला दिया, यानी जल पिलाया रहता था खरगोश। तो खरगोन किस हो जाएगा, खरगोश, खरगोन लिखा हुआ है तो खरगोश हो जाएगा। कै गो, तो कहना कि 3 गो, तो तिरुनेवेली, कहना कि अच्छा तिरुनेवेली, यानी कहना कि 3 गो लेंगे, 3 गो लेंगे, तो तिरु भी आप याद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी तिरुनेवेली, ठीक है। कहना है कि मिर्ज़ापुर, 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 देख लीजिए मिर्ज़ापुर भी जिला, कहना कि देखिए ये तीनों खरगोश कहाँ से लाए थे, तो मिर्ज़ापुर। यानी देखिए ये सर्वश्रेष्ठ जिला में, सर्वश्रेष्ठ जिला में अच्छा प्रदर्शन करने वाला जल में राज करेगा तो राजनंद गाँव। तो कहना राजनंद गाँव में क्या करेंगे, तो कहना कि पानी सब है ही है, तो राजनंद गाँव में हम ना खरगोश पालेंगे, 3 गो पालेंगे। कहाँ से लाएंगे, मिर्ज़ापुर से। तो खरगोन, तिरुनेवेली और मिर्ज़ापुर, इस तरह से आपको इसको ध्यान में रख लेना है साथियों। चलिए अब आ जाइए साथियों अन्य पुरस्कार। अन्य पुरस्कार में बेहतरीन ढंग से हम आपको कराते हैं अन्य पुरस्कार, ठीक है साथियों। तो अन्य पुरस्कार में आ जाइए, देखिए यह पूछ सकता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय माने प्रधानमंत्री करा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, बालक को तो देख लीजिए वैभव सूर्यवंशी साथियों। तो कहना है कि देखिए भले इसको बाल पुरस्कार दिया गया, लेकिन यह ना बड़े बड़े को छक्का छुड़ा देता है। क्रिकेटर है बिहार के, भागलपुर के, ठीक है साथियों, सॉरी समस्तीपुर के, भागलपुर नहीं समस्तीपुर के है। तो कहना बड़े बड़े बॉलर को ना छक्का छुड़ाने वाला वैभव सूर्यवंशी। और रियल में साथियों इतना कम उम्र में ऐसा प्रदर्शन, इतना विस्फोटक बल्लेबाज आज तक कोई नहीं हुआ है, ठीक है साथियों। चलिए जब भी कह दे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025, जब भी कह देगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 साथियों, तो देख लीजिए आईपीएल में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाला यही है साथियों, और सबसे कम उम्र में भी, ठीक है। कौन, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। तो यह ध्यान में आपको रखना है कि प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए, माने पुरस्कार प्रधानमंत्री नहीं दिए, राष्ट्रपति के द्वारा मिलता है, लेकिन कहना था प्रधानमंत्री के नाम से पुरस्कार मिला किस बालक को, तो कहना सूर्यवंशी को। इसे सूर्यवंशी से प्रधानमंत्री बिहार आया था तो भेंट करने भी गया था, मिलने गया था, ठीक है। अब आ जाइए देखिए 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025, देख लीजिए इसको हम लोग याद कर लेंगे। यानी कह रहा कि 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड, तो कहना वो 40 के 40 गो 40 अंडर माने 40 गो आदमी के अंदर 40 गो लॉयर रहेगा। यानी 40 व्यक्ति के अंदर ना 40 गो लॉयर रहेगा। तो 40 अंडर 40 लॉयर, तो कह देना कि देखिए शुभम अवस्थी, कहेगा कि क्या अरे शुभ वाला बात ना हुआ, शुभ ना बात हुआ, प्रत्येक आदमी पर एक लॉयर मिलेगा तो वो अच्छा वाला बात ना होगा। तो शुभम कहना क्या शुभ वाला बात है, शुभ बात है। तो कहना कि शुभ बात है, क्यों, क्योंकि 40 व्यक्ति के अंदर 40 गो लॉयर दे रहा है, यानी प्रत्येक आदमी पर एगो। तो कहना ये बहुत शुभ वाला बात है, शुभ बात है। तो शुभम अवस्थी, ठीक है साथियों। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025, तो जब भी कह दे ना साथियों, तो देखिए यह जय शाह है, ठीक। देखिए ट्रांसफॉर्मेशनल तो कह देगा आईसीसी के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशनल, तो कहना ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसको, तो कहना एक लीडर है उसको ना, कहना कि एक लीडर उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है, कहना कि इसको कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा किसको, तो ट्रांसफॉर्मेशनल, यानी कहना कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। तो कहना ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, किसको नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, तो कहना कि अच्छा जय शाह है ना, जय शाह को नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। तो यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, कहना वो ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांसफर नहीं करना है, ये अच्छा लीडर है। कौन, तो जय शाह। ध्यान में रखना है कौन, जय शाह। जय शाह अमित शाह का बेटा है, आईसीसी के अध्यक्ष है, ठीक है साथियों। चलिए संयुक्त राष्ट्र का, देखिए संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, MVVI लगा लीजिए, ठीक है। यानी संयुक्त राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र यूएन देता है, यूएन देता है साथियों, यूएन देता है। तो इस संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण, देख लीजिए पर्यावरण पुरस्कार से तो ध्यान में रखना है साथियों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है साथियों। तो कहना पर्यावरण पुरस्कार
प्रिया को दिया गया, प्रिया को दिया गया। सुबह सुबह किसको दिया गया? प्रिया को। सुबह सुबह किसको दिया गया? प्रिया को। तो पर्यावरण दिया गया प्रिया को, तो प्रिया से हो जाएगा सुप्रिया। ठीक है, पर्यावरण किसको दिया गया है? तो प्रिया को, तो प्रिया से हो जाएगा सुप्रिया। प से पर्यावरण, प से प्रिया, तो प्रिया से सुप्रिया। ठीक है साथियों, तो देखिए सुप्रिया क्यों, देखिए पहले संयुक्त लिखा है तो संयुक्त के जगह पर स, और पर्यावरण बाद में लिखा है तो पर्या के जगह पर प। तो ध्यान में रखना है, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण, तो सुप्रिया को दिया गया। ठीक है, सुप्रिया को। अब आ जाइए, देखिए गोल्डन, देखिए गोल्डन कर रहा है, गोल्डन ग्लोब्स होराइजन, देख लीजिए होराइजन अवार्ड 2025 क्या कर रहा है? गोल्डन ग्लोब्स। देखिए गोल्डन ग्लोब्स, गोल्डन ग्लोबल ग्लोबल अवार्ड नहीं कहता साथियों, देखिए कह रहा है कि गोल्डन ग्लोब्स। तो देख लीजिए ग्लोब 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 ना, तो यहाँ लेते हैं हम लोग पढ़ते हैं तो ग्लोब रखते हैं ना, तो ग्लोब रखते तो कहना कि अच्छा ग्लोब क्यों किसको दिया गया? तो कहना ना एगो ना हीरोइन है ना, बड़ी मूर्ख है, उसको कुछ नहीं आता, इसीलिए उसको ना क्या दिया गया? उसको ग्लोब दिया गया पढ़ने के लिए, गोल्डन ग्लोब। ठीक है साथियों, होराइजन यानी हीरोइन है, हीरोइन है, हीरोइन है, हीरोइन है, तो होराइजन माने हीरोइन है, तो हीरोइन को कहेंगे वो हीरोइन, हीरोइजन, तो हीरोइन को कहेंगे हीरोइजन। तो कहना वो इसको ग्लोब दिया गया पढ़ने के लिए, माने गोल्डन ग्लोब, ग्लोब ग्लोब दिया गया इस हीरोइन को पढ़ने के लिए, हीरोइन से हो जाएगा हीरोइजन। तो होराइजन, होराइजन कहना है, तो कहना किसको? कौन? तो कहना इसको ना थोड़ा भी जीके जीएस नहीं आता, इसलिए इसको ना ग्लोब दिया गया पढ़ने के लिए। किसको? आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट को। ठीक है साथियों, आलिया भट्ट को। देखिए टाइम मैगजीन, देखिए साथियों यह सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब। जब भी कहते हैं टाइम मैगजीन के, टाइम मैगजीन में टाइम, तो कहना वो टाइम टाइम के बात है, मैगजीन में पेपर छाप, मैगजीन में फोटो छपता है, तो कहना कह देगा कि सीईओ ऑफ द ईयर 2025। तो देख लीजिए साथियों, सीईओ ऑफ द ईयर 2025 नील मोहन को साथियों, नील मोहन के। किसको? नील मोहन को। जो यूट्यूब पर आप लोग पढ़ते हैं ना साथियों, यही यूट्यूब को सीईओ है, यूट्यूब का सीईओ ये है नील मोहन। ठीक है साथियों, जब भी कहते हैं टाइम मैगजीन, तो कहना रे टाइम टाइम ना, टाइम मैगजीन में ना क्या कहते हैं? सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? सीईओ। तो कहना रे यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो नील मोहन, भारत के यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन। तो इस तरह से आपको ध्यान में रख लेना है कि अच्छा भारत के नील मोहन जो यूट्यूब के सीईओ है साथियों, उसी को दिया गया क्या? तो उसको दिया गया है ना टाइम मैगजीन में, टाइम मैगजीन में। किस में? टाइम, अरे टाइम टाइम के बात है, मैगजीन में पेपर छपेगा, किस सीईओ का? तो नील मोहन सीईओ का। अब देख लीजिए टाइम मैगजीन में देखिए पर्सन ऑफ द ईयर 2025 क्या कर रहा है? टाइम मैगजीन में, टाइम मैगजीन में किसको? तो कहना कहे पर्सन ऑफ द ईयर। तो कहना पर्सन, तो कहना रे टाइम मैगजीन में जब पेपर छपेगा ना, तो पर्स से पैसा निकाल के देना पड़ेगा। पर्स, अरे पॉकेट में पर्स रखते हैं ना, तो कहना रे पर्स रखे थे तो टाइम मैगजीन या टाइम मैगजीन खरीदने के लिए पर्स में से पैसा निकाल के खरीदेंगे, तो पर्स में से पैसा निकाल के खरीदेंगे। तो कहना कि कौन खरीदेगा? तो कहना है कि देखिए या टाइम मैगजीन एआई के द्वारा लिखा हुआ है, इसीलिए पर्स से पैसा निकाल के देना पड़ेगा। तो एआई के देखिए देखिए आर्किटेक्ट्स होता है ना साथियों, ना कहता है आर्किटेक्ट्स, देख लीजिए तो वहीं एआई के आर्किटेक्ट्स को दिया गया। ठीक है, आर्किटेक्ट्स को दिया गया एआई को। ठीक है, तो कहना कि वो एआई वाला मैगजीन खरीदेंगे ना, तो पर्स से निकाल के टैक्स देंगे, टैक्स देंगे। तो पर्स निकाल के क्या देंगे? पैसा। तो पैसा क्या हो गया? टैक्स। तो एआई के आर्किटेक्ट्स। ठीक है साथियों, माने आर किन रहा था, आर नाम के आदमी है ना, वो किन रहा था, तो टैक्स के तौर पर पैसा देगा, तो आर्किटेक्ट्स माने एआई के आर्किटेक्ट्स को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। देख लीजिए पर्स निकाल को क्या देंगे? टैक्स देंगे, तो टैक्स आर्किटेक्ट्स, एआई के आर्किटेक्ट्स। ठीक है साथियों, अब देखिए पेटा इंडिया के पर्सनल ऑफ द ईयर। अब देख लीजिए वो टाइम मैगजीन का पर्सनल ऑफ द ईयर था। अब देखिए पेट भरने के लिए तो पेटा इंडिया, पेट भरने के लिए पर्स भी पैसा निकालना पड़ेगा। तो पेट भरने के लिए पर्स से पैसा कौन निकालेगी? तो रवीना टंडन। कहना रे भूख लगा था ना रवीना टंडन को भूख लगा था ना, तो क्या कहते हैं पेट भरने के लिए ना वो पर्स से पैसा निकालेगी। तो पेटा इंडिया यानी इंडिया में पेट भरने के लिए पर्स से पैसा निकालना पड़ेगा। तो क्या ध्यान में रखना है कि वो पेटा इंडिया के पर्सनल ऑफ द ईयर, तो क्या हो जाएगा? ये रवीना टंडन। ठीक है साथियों, रवीना टंडन। अब देख लीजिए देखिए क्या है? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025। तो कहा ना पूरा ग्लोबल माने पूरा वर्ल्ड में ह्यूमैनिटेरियन, तो कहना ह्यूमन माने मानव के लिए किसको अवार्ड दिया गया है? कहना कि वो मानव को अच्छा तरह से नेट प्रोवाइड करा रही है, नेट। तो कहना रे नेट प्रोवाइड करा रहे ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 क्या हो जाएगा? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 तक हो जाएगा कौन? अनंत अंबानी। ठीक है साथियों, अनंत अंबानी क्या हो जाएगा? तो कहना वो अनंत अंबानी। तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 जब भी कह दे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025,
तो कौन है, तो कहना कि अनंत अंबानी है। ठीक है साथियों, अनंत अंबानी। ठीक, चलिए साथियों, तो अब आ जाइए क्या कहते हैं ह्यूमन। ह्यूमन के लिए कौन काम करेगा, तो कहना कि अनंत अंबानी जो है ना, मुकेश अंबानी के बेटा अनंत अंबानी वही करेगा। यानी ह्यूमन सब के लिए एकदम, ह्यूमन सब के लिए अच्छा काम कौन करेगा, तो अनंत अंबानी करेगा। नहीं जानबे करते, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। जब भी कहते हैं मनोहर पर्रिकर साथियों, यह मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इनका अब निधन हो गया है। तो जब भी कहते हैं कि मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक, यानी मनोहर पर्रिकर युवा युवा जो वैज्ञानिक है ना, उस सबको देंगे अवार्ड। ठीक है साथियों, युवा सबको देंगे। तो कहना युवा में कौन है, तो कहना है कि युवा में गौतम गोपाल कृष्णन है, साई गौतम गोपाल कृष्णन। तो ध्यान में रखना है कि मनोहर, तो मनोहर जी किसको देंगे, तो कहना है गौतम को देंगे, गौतम को। तो ध्यान में रखना सिर्फ साई गौतम, ध्यान में रखिए मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक, तो कहना साई गौतम को देंगे, साई गौतम। तो ध्यान में रखना सिर्फ गौतम, आप ध्यान रख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो कहना युवा वैज्ञानिक कौन है, मनोहर पर्रिकर के द्वारा, तो कहना गौतम जी को दिए, तो साई गौतम। अब आ जाइए वर्ल्ड, देखिए वर्ल्ड लीडर, देखिए वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025। तो यह क्या कर रहा है, वर्ल्ड लीडर। देखिए क्या कहता है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, माने शांति उन्नति सब के लिए सिक्योरिटी उक्योरिटी कौन रखेगा, तो कहना रे शांति के लिए सिक्योरिटी देगा कौन, तो शांति के लिए सिक्योरिटी दिया है कौन, तो कहना रे शंकर जी दिए हैं। कौन शंकर जी, तो कहना 2 बार श्री श्री लगाएंगे, कहेंगे श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर। या कहना है कि अच्छा शांत रहने के लिए कौन करे, तो कि भगवान आके बोल रहे, शंकर जी बोल रहे कि शांत रहो। अब वर्ल्ड लीडर फॉर, यानी पूरा वर्ल्ड लीडर सबको कहेगा कि फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, माने शांत रहो, सिक्योरिटी दे रहे हैं कौन, तो शंकर जी, भगवान शंकर जी। तो शंकर यानी कौन, रविशंकर। ठीक है साथियों, अब ध्यान में रख लेना इसको। अब आइए यहाँ जाइए, देखिए हो जाएगा, देखिए उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार 2025। ठीक है साथियों, तो फिक्स, देखिए फिक्शन है तो ये आपको ध्यान में रखना, उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार। तो ये उसको आपको उतना नहीं ध्यान रखना। ठीक है साथियों, देख लीजिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025, ब्रिटिश एकेडमी का रहा है, ब्रिटिश एकेडमी। देख लीजिए इसको आपको भी नहीं याद रखना है। देखिए CII गुणवत्ता रत्न, देख लीजिए इसको भी आपको नहीं याद रखना है। ठीक है साथियों, इसको भी आपको नहीं याद रखना है। जो जो इसमें हम कह रहे हैं ना, इसमें से ना 1-2 नंबर पूछेगा, हम आपको जितना कह दे रहे हैं उतना ही देख लीजिए। 1 नंबर पूछता है इसमें से, तो इतना तो पहले जो जो करा दिए इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद जो जो हम आपको बोल रहे हैं ना, सिर्फ वही करना है। ठीक है, आ जाइए यह आपको नहीं करना है। ठीक है साथियों, ये भी आपको नहीं करना है। इसमें से ना आपको हम 10-15 ही को बताएंगे करने के लिए। ठीक है, देख लीजिए, देखिए यहाँ कह रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक, यानी क्या ध्यान में रखना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। तो कहना कि वो लतीफ़ खान को दिया गया है, लतीफ़ खान को, यानी कहना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार। तो कहना ना मौलाना अबुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया था, लतीफ़ खान को, लतीफ़ खान। ध्यान में रखना इसको, लतीफ़ खान यानी लतीफ़ खान। ठीक साथियों, चलिए यानी कहना कि वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार लेने के लिए लाता मुखी हो गया था, लाता मुखी था लतीफ़ खान। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसको देख लीजिए, थोड़ा मोड़ा देख लीजिए। ये लोकनायक, यानी लोकनायक है, तो थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान रखना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, तो इसलिए लोकनायक थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार, तो जब भी कहेगा वो लोकनायक पुरस्कार दिया जाएगा, तो ना माना कर देगा, नहीं लेगा। एक आदमी माना कर देगा, सी माना, देखिए ठीक है, सी माना कर देगा, यानी कहना कि सी माना कर दिया, लोकनायक पुरस्कार नहीं लिया, माना कर दिया। तो माना कर देना तो हो जाएगा सी माना। ठीक है साथियों, सी माना। ठीक, इस तरह से आपको ध्यान में रख लेना है। यानी लोकनायक प्रकाश, जो लोकनायक फाउंडेशन साहित्य अवार्ड है ना, उसको लेने से माना कर देता सी माना कौन, सी माना साथियों। ठीक है, अब आ जाइए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो लाता मुखी हो गया था लतीफ़ खान। ठीक है साथियों, अब आ जाइए देखिए शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025। तो रामानुजन आपको ध्यान में रखना है, रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया है, तो कहना अच्छा रामानुजन जो मैथ का वैज्ञानिक था, तो मैथ से हो स्मिथ लिखा हुआ ना, तो उसको कहेंगे एस। रामानुजन पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, तो कहना कि एस मैथ यानी स्मिथ। ठीक है साथियों, क्या ध्यान में रखना है, स्मिथ ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ स्मिथ ध्यान में रखना है। ठीक,
अब आ जाइए साथियों, यह पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह पुरस्कार देखिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025। इस सब का पुरस्कार में साथियों ना पर्यावरण, आर्द्रभूमि, इस टाइप सब का जो होता है ना, वह पुरस्कार बहुत पूछा जाता है। तो जब भी कहेगा अच्छा स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन है साथियों, MS हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। तो कहना अच्छा MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया? तो कहना ना मैसूर के सहज समृद्धि और वीरप्पन को। देखिए मैसूर को देख लीजिए, कहना कि वो मैसूर के सहज समृद्धि, माने मैसूर के, कहना कि वो सहज समृद्धि यानी मैसूर के, ध्यान में रखें मैसूर के सहज समृद्धि। तो कहना कि मैसूर को दिया गया मैसूर के सहज समृद्धि और देखिए मैसूर के सहज समृद्धि और वीरप्पन को। तो ध्यान में इस तरह से भी आप रख सकते। देखिए कि हम मैसूर में दिया गया कौन था? स्वामीनाथन पर्यावरण। तो कहना अच्छा पर्यावरण, तो पर्यावरण में क्या माने क्या करेंगे? हरित क्रांति। तो कहना वो मसूरी रोपेंगे। मसूरी ना होता है कि मसूरी। तो कहना मैसूर के वीरप्पन को, मैसूर और वीरप्पन को। ठीक है साथियों। तो कहना रे वीरप्पन जो था ना आतंकवादी था वीरप्पन साथियों, बहुत ही फेमस। वह बॉलीवुड एक्टर सबको भी ना क्या कहते किडनैप कर लेता था। ठीक है, हाथी के दांत सब का व्यापार करता था वीरप्पन। तो कहना रे पर्यावरण में ना स्वामीनाथन पर्यावरण में वीरप्पन था। कहना स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे ना, तो उसको कौन रोक रहा था? कहना वीरप्पन रोक रहा था। कहाँ? मैसूर में वीरप्पन। तो मैसूर के वीरप्पन, ध्यान में रखना मैसूर के वीरप्पन। ठीक है साथियों, आ जाइए। इसको आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद, देख लीजिए आयुर्वेद पुरस्कार 2025। जब भी कह दे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025, आयुर्वेद पुरस्कार करा आयुर्वेद वाला। तो कहना कि देखिए जब भी कहता है आयुर्वेद कहाँ से लाएंगे? तो वन से लाएंगे। आयुर्वेद कहाँ से लाएंगे? तो बनवारी। ठीक है साथियों, बनवारी। ठीक है, कहाँ से लाएंगे? क्या से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? तो बनवारी से लाएंगे। ठीक है साथियों। अब देखिए बनवारी एगो वैद है। तो वैद नीलकंठन, देख लीजिए नीलकंठन। तो ध्यान में रखना है कि वन से लाएंगे तो कौन लाएगा? वैद लाएगा। सिर्फ आप ध्यान रखें ना कि वन से लाएंगे और उसको ईंट से माने कूच के आए, कूचेंगे ना ईंटा से। तो आयुर्वेद के दवाई को ईंटा से कूच के रखेंगे। ठीक है, अभी एक देख लीजिए, एक और है भावना प्रासर। देख लीजिए क्या कहना कि वो भावना है, यानी कहना कि मतलब कि वन से जो आयुर्वेद लाएंगे ना, तो बनवारी वन से आयुर्वेद लाएंगे। तो क्या राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद, तो क्या वन से लाएंगे। तो वन से लाएंगे तो उसको कूच के दवा बनाएंगे। ठीक है, तो उस कूच का दवा बना लेंगे। तो उसके बाद ना एक आदमी आएगा, वो का भाव पूछेगा कि कितना भाव है ना, तो कितना रुपया का है। तो भाव पूछेगा कितना भाव है, कि इसका कितना प्राइस दाम है। तो कहना है कि प्राइस वाइज नहीं, फ्री में दे रहे हैं, आयुर्वेद वाला हम फ्री में दे रहे हैं। तो जब भी कह दे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025, तो देख लीजिए कौन है? तो बनवारी। देख लीजिए बनवारी, ध्यान में रखना है। बनवारी को कौन, तो क्या चीज़ करेंगे? ईंटा से कूचेंगे, ईंटा से दवाई कूटेंगे। तो ईटी। ठीक है, तो ईटी हो जाएगा। कहना भाव पूछेगा तो उसको फ्री में देंगे, कि भाव कुछ रुपया नहीं, फ्री में ले लो भावना। ठीक, अब देख देखिए बिजनेस लाइन। देखिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको पहले हटाने दीजिए, इसको, यह इम्पोर्टेंट है। क्या है साथियों? तो क्या कर रहा है? बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025। तो कहना रहे बिजनेस में ना अपन DRDO बहुत आगे है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025। तो जब भी कहते हैं अच्छा बिजनेस लाइन में, तो कहना बिजनेस लाइन में कहाँ काम करना है? कहना अपन DRDO ने बहुत बिजनेस करता है। अपना DRDO बहुत बिजनेस में आगे कौन है? अपन DRDO। तो इसको बढ़िया से याद रखना। ठीक है साथियों। अब देखिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर साथियों जो सिंगर थे, लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? तो कहना सोनू निगम जो है ना गायक, चिट्ठी बॉर्डर फिल्म में क्या चिट्ठी वाला गाना ना है, वही गाना क्या कहते हैं, यह सोनू निगम सब जो गाए हैं वही गाना। ठीक है, कि घर कब आओगे, यही गाना ना है कि घर कब आओगे। ठीक है, अब आ जाइए। अभी लता मंगेशकर 2024 का है, तो इसको आपको नहीं याद रखना है। ठीक है साथियों, इसको नहीं याद रखना है। आप वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025, जब भी कहते हैं ना वैश्विक पर्यटन, तो विश्व स्तर पर पर्यटन का वो वैश्विक पर्यटन ना, तो कहना है आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग को दिया गया। किसको दिया गया? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025। तो कहना रहे वैश्विक पर्यटन पुरस्कार किसको दिया गया? तो पर्यटन वाला पुरस्कार ना आंध्र आदमी को दिया जाएगा। कहना रहे
पर्यटन पर अंधा आदमी है, सबको रास्ता भी दिखाता है। अंधा होने के बावजूद भी पर्यटन पर जाकर सबको रास्ता दिखाता है कौन? तो अंधा आदमी था, आंध्र प्रदेश। ठीक है साथियों, अब आइए अब देखिए यहाँ का कृषि मीडिया पुरस्कार, यानी कृषि पर मीडिया बात नहीं करता है, या कहना कि चलो पहली बार कृषि पर मीडिया सब तो बात किया तो उस पर प्रसन्न हो जाएंगे, तो प्रसन्न कुमार। यानी कहना कि अच्छा कृषि पर पहली बार तो मीडिया सब कम से कम बात किया, बात नहीं करता था, अभी पहली बार भी तो कम से कम बात किया, तो जब भी कहता है कृषि मीडिया पुरस्कार तो कहना कृषि मीडिया पुरस्कार हो जाएगा क्या? तो कहना प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न कुमार। ठीक है साथियों, अब आ जाइए देख लीजिए। जब भी करेगा देखिए यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025। जब भी कहते साथियों यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, तो कहना यूएनईपी के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसको दिया गया? तो कहना मोदी जी को दिया गया। तो कौन मोदी जी? तो कहना ना जीना देखिए जिनाली कहने का मतलब अच्छा जीना को और मोदी जी को दिया गया, जीना और मोदी जी को दिया गया। किसको दिया गया? यंग के बाद। तो कहना रे ये सब दोनों तो बूढ़ा फिर भी लोग को दिया गया, कौन? मोदी जी को। तो जिनाली मोदी। ठीक है साथियों, या सबसे कहना है कि देख लीजिए कि यूनेप, तो ध्यान में रखना है क्या? यूनेप के लिए यूएनईपी, तो इसके लिए यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो कहना अर्थ का चैंपियन कौन है? तो मोदी, और मोदी के साथ जिन्ना है तो जिनाली मोदी। ध्यान में रखना जिनाली मोदी। ठीक है साथियों, अब आ जाइए पीवी नरसिम्हा, देख लीजिए नरसिम्हा, देखिए पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा लिखा हुआ है, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार। तो जब भी कह देगा पीवी नरसिम्हा, देख लीजिए पीवी नरसिम्हा राव, तो कहना वो नर में एकदम सिंह की तरह काम करता था, कौन? मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसको दिया गया? तो मनमोहन सिंह का। ठीक है साथियों, मनमोहन सिंह को दिया गया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसको? तो पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार मनमोहन सिंह को। ठीक है साथियों, अब आ जाइए लिविंग ब्रिज समान। जब भी कहता अच्छा लिविंग में रहता है, लिविंग में रहने आदमी नहीं कहता लिविंग में रहता है, तो कहना कि वो लिविंग में कहाँ का रहेगा? तो कहेगा जो स्टार सब रहता है ना लिविंग में रहता है, लिविंग में रहता है। लिविंग में कौन रहता है? तो कहना लिविंग में था और ब्रिज पर घूमने जाता था। तो लिविंग में रहता था, ब्रिज पर घूमने जाता था, कौन? स्टार सब। तो स्टार कहना कि वो स्टार। तो कहना वो लिविंग में रहता था, ब्रिज पर घूमने गया था, ब्रिज टूट गया, तो ये स्टार मर गया। जो स्टार जो हीरो को ना कहते कि स्टार सब है, तो वही स्टार जाकर मर गया ब्रिज पर से। ठीक है साथियों, तो कहना वो लिविंग में रहता था। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए इसको आपको नहीं याद रखना है, इसको आपको नहीं याद रखना। ठीक है साथियों, अब आ जाइए राष्ट्रीय, देखिए ये याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025। तो जब भी कहते हो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, तक ना शिक्षा में भारत भर से 45 शिक्षकों को कह देगा कि राष्ट्रीय शिक्षण पुरस्कार कितने शिक्षकों को दिया गया? तो पूरा भारत भर से ना कितने को दिया? तो कहना रे 45 व्यक्ति को दिया गया। कितना शिक्षक पुरस्कार किसको दिया गया है? राष्ट्रीय शिक्षण पुरस्कार कितने व्यक्ति को? तो कहना देना चाहिए था 50 को, लेकिन 5 कम के 45 को दिया है। कितना को दिया है? तो 45 को दिया है। ठीक है साथियों, क्या ध्यान में रखना है? 45 आदमी को दिया है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए देखिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। तो कहना रे तिलक दिया जा रहा है, किसको तिलक दिया गया? तो कहना रे नितिन गडकरी जो है ना, नितिन गडकरी, उनको तिलक मिला। किसको तिलक मिला साथियों? नितिन गडकरी को। ठीक है साथियों, किसको? ठीक है साथियों, माने तिलक किसको मिलेगा? तो कहना रे नितिन गडकरी को मिला। ठीक है, नितिन गडकरी को, जो है ना पर्यावरण क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय का ये है साथियों। ये सड़क उड़क बनाने का कार्य यहीं करते हैं साथियों। चलिए यहीं माने बनवाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए देखिए जब भी करेगा ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025। तो जब भी करेगा ललित कला अकादमी, तो कहना प्रेमचंद को। किसको? ललित कला। तो कहना ललित कला को। तो कहना ललित कला में बहुत अच्छा से ना पेंटिंग उंटिंग होता, तो पेंटिंग देख के प्रेम हो गया। तो प्रेम हो गया तो क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। ध्यान में रखना, प्रेमचंद। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए इक्वेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र का। ई इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कह देगा इक्वेटर, तो कहना एक ही आदमी तो एकदम बेटर काम करता है, एक आदमी बेटर करता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, कौन? तो कहना बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, धारदार जिला कर्नाटक के थी यह। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि बीबी फातिमा, तो कहना क्या चाहे एक ही आदमी इक्वेटर पुरस्कार 2025। जब भी कह रहे एक आदमी बेटर के काम करती है,
तो कहना क्या अच्छा कौन बेटर के काम करते, तो कहना ब से बेटर, ब से बीबी, यानी बीबी मान लेते हैं घर पे एकदम खाना वाना बनाते, तो ना कहता कि अच्छा एक ही आदमी जो बेटर की तरह काम करती है, तो कहना वो एक बेटर, या कहना कि एक आदमी बहुत बेस्ट है, मानना कहता एक आदमी बेटर आदमी है, तो कौन बेटर आदमी है, तो कहना वो बीबी बेटर है, तो बीबी फातिमा। ठीक है साथियों, महिला स्वयं सहायता समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है साथियों। अब आ जाइए, देखिए संसद रत्न पुरस्कार जो 25-17 सांसदों को दिया गया, यानी शिक्षक वाला 45 को और संसद के लिए 17 को संसद को दिया गया 25 में। ठीक है साथियों, कितना को 17 को संसद को दिया गया। देखिए जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025, जब भी कहते हैं जीपी बिरला तो कहना रे जीपी बिरला जीपी बिरला मेमोरियल, तो कहना कि बिरला पुरस्कार कहने को बिरला यानी कहना करे वीर है कौन, तो कौन कहना रे जीपी, तो कहना जीपी माने जीप को उठा लेने वाला वीर कौन है, तो कहना है कि जीप को भी उठा लेने वाला वीर। जीप आने होता ना कि 4 चक्का को हम लोग ना कहते कोई जीप रहता, पुराना जीप सब रहता था, तो कहना जीप को उठा लेने वाला वीर कौन है, तो कहना रे इसरो में काम करते कौन, बी नारायण, तो वीर है तो वीर नारायण। बी नारायण कौन है, इसरो के, यही इसरो के 11वें अध्यक्ष है, इसरो के 11वें प्रमुख है, इसको अध्यक्ष कह सकते हैं, प्रमुख कह सकते हैं। तो जीपी कहना जीप को उठा लेने वाला वीर कौन है, तो कहना वीर, तो वीर से बी है, बी कौन, बी नारायण, जो कि इसरो के। ठीक है साथियों, इस तरह सबके ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, देखिए पेन प्रिंट पुरस्कार 2025, जब भी कहते साथियों पेन प्रिंट, तो कहना वो पेन खरीदे या फिर प्रिंट भी करवाएं, तो पेन खरीदे फिर प्रिंट भी करवाएं, तो कौन, देखिए तो कहना रे पेंट कीन के प्रिंट करा लिया कौन, अबू, तो कहना अबू लेला, मान लेते कोई मुस्लिम आदमी है, ठीक है, तो वो गया पेन खरीदने और प्रिंट भी माने वहाँ पे प्रिंट भी कर रखा था, तो कहेगा बच्चा कहेगा कि अबू लेला, माने कहने का मतलब अबू या पेन खरीद के ले ला, तो यानी कहने का मतलब अबू को कहेगा ना ले लेने के लिए पेन, तो जब भी कहता पेन प्रिंट, तो कहना वो पेन लेने के लिए कहेगा अबू को, तो अबू लेला। ठीक है साथियों, अब आ जाइए पेन, देखिए ट्रांसलेटर पुरस्कार, यह भी इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पेन ट्रांसलेटर, जब भी कहते हैं ना साथियों पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार, तो कहना पेन से ट्रांसलेट नहीं होता ना, कि माने आप कुछ बोल रहे हैं तो ये ट्रांसलेट करेगी, तब कहना को पेन से लिखेगी ट्रांसलेट करेगी, तो पेन ट्रांसलेट तो कौन, तो कहना पेन से ट्रांसलेट करके लिखेंगे कौन, गीत को लिखेंगे, तो गीत से हो जाएगा गीतांजलि, गीत लिखेंगे, यानी पेन से ट्रांसलेट करके क्या चीज़ लिखना है, तो कहना वो गीत लिखेंगे, गीत नहीं तो सॉन्ग लिखना, तो कहना वो गीत लिख रहे हैं, तो कौन लिख रही थी, तो गीतांजलि श्री। ठीक है साथियों, गीतांजलि श्री, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आ जाइए एलिफेंट, देखिए इसके लिए सिर्फ आपको ध्यान रखना पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार गीतांजलि। ठीक है, अब देखिए बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025, यानी मैजिक क्रिएट ना कहता है, मैजिक क्रिएट करता है। ठीक है साथियों, मैजिक, तो कहना कह रहे बेस्ट मैजिक क्रिएट करते समय उसको ना हानि हो जाएगा, तो सुहानी, यानी मैजिक क्रिएट करते समय वो ना गिर उड़ जाएगी, तो उसको हानि हो जाएगा, तो क्या करना है, कह रहे हानि हो गया, मैजिक क्रिएट करते समय ना उसको हानि हो गया, तो क्या ध्यान में रखना है, बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025, तो कहना हानि हो गया, क्या हो गया था साथियों, हानि हो गया, तो सुहानी। ठीक है, अब देख लीजिए WSIS चैंपियन अवार्ड 2023, ठीक है, तो ये मेरी पंचायत को दिया गया, मेरी पंचायत को, तो ध्यान में उतना नहीं रखना है, 23 भले दिया गया लेकिन 25 में साथियों दिया गया 25 में। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा देख लीजिए चैंपियन अवार्ड क्या, WSIS, तो कहना अरे W नाम के आदमी ना SI बन गया, तो कहना सही में बनेगा, तो कहना का एस बन गया, माने WSIS, तो कहना हमारे पंचायत के ना जो SI बना है, तो WSI चैंपियन, तो कह रहे हमारे पंचायत के, तो मेरी पंचायत हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, मेरी पंचायत। ठीक है साथियों, अब आ जाइए देखिए कॉलिंग, देखिए कॉलिंग रत्न पुरस्कार 2024, तो कॉलिंग का ना कॉलिंग पुरस्कार ना, तो कॉलिंग मिला कि इसको केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, यानी कहना कि कॉलिंग पुरस्कार, तो कहना कॉलिंग पुरस्कार ना शिक्षा मंत्री को दिया गया, कॉलिंग या कहना कि वो कॉल पर पानी पिया दिए किसको, शिक्षा मंत्री को, कौन, तो शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र पुरस्कार। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, तो जब भी कहता है कॉलिंग पुरस्कार, तो कहना कॉलिंग पुरस्कार ना शिक्षा में, देखिए मान लेते कॉलिंग, आपको कॉलिंग यूज पढ़ना पड़ता है ना, तो कहना कि शिक्षा से संबंधित है, तो कहना वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, ये नहीं याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025, इसको याद रखना है,
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार तक रहा है। संयुक्त राष्ट्र में जनसंख्या कह रहा है कि कम करने के लिए, तो जनसंख्या कम करने के लिए तो कहना रहे जनसंख्या कम करने के लिए कौन बोल रहा है, तो कहना देश पांडे जनसंख्या कम करेगा ना। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है सभी देश को जनसंख्या कम करने के लिए, जनसंख्या कम करेगा तब ना पूरा पृथ्वी सुरक्षित रहेगा, थोड़ा कम करेगा जनसंख्या तक। तो कह देगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025, तो कह देगा कि देश पांडे अपना देश में जनसंख्या कम करना है, देश में जनसंख्या कम करना है। तो कहना कि देश में जनसंख्या कम करना, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कम, तो कहना जनसंख्या कहाँ कम करना, तो कहना देश अपना देश में जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, ई नहीं याद रखना है। ठीक है साथियों, अब देखिए ई आपको याद रखना है, ई आपको याद रखना है की टू द सिटी समान, तो कहना रे की टू द सिटी। ठीक है, देखिए ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, ब्यूनस अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया साथियों। तो देख लीजिए वैसे ब्यूनस आयर्स वहाँ के ना अर्जेंटीना का ना कि आने के लिए बुला रहा है, क्यों, तो अर्जेंट में, तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है साथियों। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि टू द सिटी, यानी कहने का मतलब कह कि टू माने टू द सिटी, माने अपना सिटी में बुला रहा है, माने दो बार फोन करके अपना सिटी में बुला रहा है आने के लिए अर्जेंट में, किसको, पीएम मोदी को। तो जब भी करेगा ना अच्छा कि टू द सिटी, माने करा कि टू द सिटी माने टू माने जाना है कहाँ, सिटी में जाना है, न कहता कि टू माने कहना कहता कि पटना टू यानी पटना टू पाकिस्तान है, समझ लीजिए, यानी पटना से पाकिस्तान। तो ये करा कि टू द सिटी, की टू द सिटी, तो ध्यान में रखना है कि टू द सिटी माने जल्दी कर आने के लिए, सिटी में आने के लिए कह रहा है, किसको, तो आने के लिए अर्जेंटीना, तो किसको, तो कहना है कि पीएम मोदी को। तो जब भी कहते हैं ना कि टू द सिटी माने सिटी में बुलाया था, माने टू माने जाना, समझ लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ना होता कि यहाँ से यहाँ तक, तो कहना कि वो कि टू द, तो कहना वो मोदी जी को अर्जेंटीना बुलाया था, तो अर्जेंटीना दिया था सामान। अब आ जाइए, जब भी कहता ऑर्डर ऑफ द स्टार, तो देख लीजिए यही सामान जो आपको बताए थे ना घाना में, तो कहना रे ऑर्डर ऑफ द स्टार सामान, ऑर्डर ऑफ द स्टार, तो कहना रे सभी जगह का स्टार पीएम मोदी है, सभी जगह का स्टार पीएम मोदी है। तो इस तरह से इसी हम ई वाला करवाएं हम साथियों। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहाँ आ जाइए, ई मातृभूमि साहित्य संबंध, ई आपको नहीं याद रखना, हटाइए। ठीक है, अब आ जाइए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25। ठीक है साथियों, तो ये भी आपको नहीं याद करना है इसमें। अब आ जाइए, साइप्रस का तो आपको बताया भी कि नरेंद्र मोदी को दिया गया सर्वोच्च सम्मान, साइप्रस का भी सर्वोच्च सम्मान। देख लीजिए, अब देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा, देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2025, इसको याद रखना है। विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2025, इसको याद रखना है कि वो खाद्य को सुरक्षा रखेंगे। ठीक है साथियों, यानी माने हंगरी, यानी कहने का मतलब क्या है, मारियंगोला हंगरिया। ठीक है, तो कहने का मतलब यानी खाद को सुरक्षित रखेंगे, नहीं खाद को, एक आदमी को बोले खाद को सुरक्षित रखने के लिए, खाने वाला चीज़ को उस सुरक्षा से नहीं रखा तो उसको मारेंगे, तो मारेंगे गाल पर, तो मारियंगोला सिर्फ ध्यान में रखना है। मारियंगोला क्यों, क्योंकि यह खाने वाला सामान को हम लोग गड़ी में रखे थे, तो मारियंगोला हंगरी। ठीक है साथियों, इस तरह से इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, अब साथियों देखिए दानिश सिद्दीकी, तो ये आपको नहीं याद रखना। ठीक है साथियों, इसको आपको नहीं याद रखना है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, इसको याद रखना, माने यूनेस्को है ना, प्रेस को दिया गया स्वतंत्रता के लिए, तो यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता, यानी कहने का मतलब यूनेस्को में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए किसको दिया, तो ला प्रेस कहना रे यूनेस्को को ना, यूनेस्को बोला कि प्रेस को स्वतंत्रता है यहाँ आने के लिए, तो कहेगा जाओ बुला कर ले आओ, तो ला प्रेस हो जाएगा। ठीक है साथियों, ला प्रेस को, यानी जब कहेगा यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, तो कहना यूनेस्को ने स्वतंत्रता दे दिया प्रेस को लाने के लिए, तो ले आएंगे प्रेस को, तो ला प्रेस। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान, पहले भारतीय वकील, ये ध्यान में रखना, विश्व में कानून सिखाने जाएंगे। ठीक है, विश्व में कानून सिखाने जाएंगे, तो कौन कानून सिखाने जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे, तो भवन में बैठेंगे, तो भूवन, यानी भवन में बैठेंगे, या कहना कि अब वन में बैठेंगे, भूमि पर बैठ के, भूमि पर कुछ बिछा के वन में बैठेंगे, तो भूवन, यानी कहने का मतलब विश्व कानून सिखाने जाएंगे, तो कहीं वन उनमें बैठ के सिखाएंगे, भूमि पर तो भूवन, यानी विश्व कानून तो करना वो भूवन। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए, जब भी कहते साथियों फ्रांसीसी सम्मान 2025, ये सब इम्पोर्टेंट सम्मान सब साथियों, तो फ्रांसीसी सम्मान, तो कहना रे फ्रांसीस में सम्मान दिया, तो कौन सम्मान, तो कहे ना
पायल तो दिया, इस सम्मान के तौर पर पायल दिया, तो पायल का पारिया। ठीक है साथियों, पायल दिया सम्मान के तौर पर फ्रांस 2025 में, तो पायल का पारिया। ठीक है, अब देख लीजिए लता, देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, ये सब इम्पोर्टेंट है। देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर, तो कहना क्या रे दीनानाथ, तो कहना ना दीनानाथ है ना, दीनानाथ मंगेशकर, तो कहना वो मंगेशकर को कहेंगे मंगेतर। देखिए दीनानाथ है तब, लेकिन लता मंगेशकर तो सोनू निगम था, लेकिन ये दीनानाथ मंगेशकर को कहेंगे मंगेतर। तो मंगेतर के कहना अभी कुमार आदमी है, तो कुमार मंगल बिरला को लता दीनानाथ, या कहना कि अच्छा दिन में कौन दिन हो जाता है, तो कहना कि मंगल दिन को दीनानाथ जी मंगल दिन को अवार्ड दिए, तो मंगल बिरला, यानी दिन में दिए तो मंगल बिरला। ठीक है साथियों, गुरुदेव कालीचरण, देखिए ब्रह्म पुरस्कार, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यह जो व्यक्ति है ना, यह व्यक्ति थोड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों, अच्युत सामंत इंपॉर्टेंट है। तो कहना रे गुरुदेव कालीचरण, देखिए ब्रह्मा, इसको ध्यान में रखिए, ब्रह्मा पुरस्कार। तो कहना रे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा, तो कहना कि अच्छा कालीचरण को ना शाम में देंगे अवार्ड, माने गुरुदेव कालीचरण को कब देंगे, तो कहना रे कालीचरण को ना शाम में देंगे, तो सामंत। कालीचरण को कब देंगे साथियों, शाम में। ठीक है साथियों, शाम में देंगे तो सामंत। अब देखिए कह देगा देखिए बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025, जब भी कहते हैं दलित साहित्य भी बन गया, तो कहना कि हाँ शिव काम, माने दलित सब ना अब शिव जी के लिए काम करेंगे। दलित सब क्या करेंगे, दलित अब शिव जी के लिए काम करेंगे। तो जब भी कह देगा साथियों बरचोल, देखिए यहाँ पे है बरचोल दलित साहित्य, ठीक है पुरस्कार। तो ध्यान में रखना है, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025, तो कहना रहे दलित सब ना काम करेगा किसके लिए, तो शिव जी के लिए, तो शिव कामी। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए जब भी कहता है स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी के लिए, तो जब भी कहता है अच्छा स्कॉच, तो कहना रहे कैच कर लिया एकदम कैच करके पकड़ लिया पुलिस, कौन पुलिस, तो कहना है उत्तर प्रदेश का पुलिस। तो इस तरह से इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, ये नहीं ध्यान में रखना है, हाँ ये ध्यान में आपको रखना है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025, तो कहना राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। तो कहना क्या अच्छा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया किसको, टाइगर श्रॉफ के भाई आकर्ष श्रॉफ की, उसका भाई नहीं है, मैंने याद करने के लिए कर रहे हैं। देखिए आकर्ष, तो कहना रे आकर्ष श्रॉफ को दिया गया। युवा को नहीं, तो कहना टाइगर श्रॉफ, तो टाइगर श्रॉफ को कहेंगे आ जाओ तुमको देंगे अवार्ड, तो कह देगा आकर्ष श्रॉफ। आकर ले जाएगा, तो आकर कौन ले जाएगा, टाइगर श्रॉफ। तो कहना युवा कौन है, तो टाइगर श्रॉफ है, तो कहना टाइगर श्रॉफ से हो जाएगा आकर्ष श्रॉफ। ठीक है साथियों, देखिए ई नहीं याद रखना। ठीक है, उगादी भी नहीं याद रखना है। श्रीलंका के सर्वोच्च मित्र भूषण था, आपको बताइए दिए पीएम मोदी को मिला था। ठीक है साथियों, अब बाकी इस सब को आपको नहीं याद रखना है, इस सबको। ठीक है, ये भी नहीं याद रखना है। देखिए डेनमार्क के नाइट क्रॉस सम्मान, तो देखिए विजय शंकर के, इसको भी नहीं याद रखना, इसको नहीं याद रखिए। गोल्ड मरकरी पुरस्कार, इसको याद रख लेना दलाई लामा को, यानी कहना कि अच्छा दलाई लामा जहाँ रहेंगे ना वहाँ पे मरकरी लगा देंगे, दलाई लामा जहाँ रहेंगे वहाँ मरकरी लगा देंगे, यानी गोल्ड मरकरी पुरस्कार जब भी कर देंगे तो कहना दलाई लामा को गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा को। ठीक है साथियों, अब आ जाइए एक यह पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025। तो जब भी कहते हैं डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, तो कहना डिजिटल में परिवर्तन लाया कौन, तो डिजिटल में परिवर्तन लाया भारतीय रिजर्व बैंक। देख लीजिए डिजिटल वाला परिवर्तन लाया कौन, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय माने रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, तो भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है साथियों, चलिए अब देखिए साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको MVVI लगा लीजिए। यह रामसर पुरस्कार है ना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्द्र भूमि के देखिए विवेकपूर्ण उपयोग के लिए, इससे पहले इस क्वेश्चन को हम गेस किए थे साथियों, थोड़ा दिन पहले उसी समय जब आया था तो इसको गेस किए थे, तो ग्रुप D में साथियों पूछा हुआ भी था यह प्रश्न। ठीक है, तो जब भी कहेगा रामसर साइट, तो कहना वो राम जी के हम जय करेंगे, तो जय श्री से आपको बना लेना है। किसका जय करेंगे, राम जी का जय करेंगे। तो रामसर देख लीजिए, रामसर पुरस्कार आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए, तो कहना कि रामसर पुरस्कार किसको दिया गया, तो रामसर पुरस्कार दिया गया साथियों जय श्री को, राम जी का जय करेंगे जय श्री को। ठीक है साथियों, ये नहीं याद रखना है। ठीक, देखिए हाँ ये आपको याद रखना साथियों। देखिए टाइम पत्रिका द्वारा वुमन, देखिए वुमन ऑफ द ईयर, देखिए टाइम पत्रिका तो सब
अधिकांश मैन सबको ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ वुमन को भी दिया गया है। कौन कौन वुमन के, तो कहना है पूर्णिमा 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 वर्मन को, पूर्णिमा वर्मन को। तो ध्यान रखना है ना, ये कौन कौन वुमेन है, तो कहना वो पूर्णिमा के दिन ना महिला सबको भी अवार्ड दिया जाता है टाइम पत्रिका द्वारा, तो कहना वही टाइम के बात है, महिला सबको भी दिया जाता है पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा ध्यान रखना है, कहाँ के, ये असम के साथियों। पूर्णिमा कहाँ के है, तो कहना वो पूर्णिमा असम के है। वैसे आपको ध्यान रखना पूर्णिमा। ठीक है साथियों, ये आपको नहीं याद रखना है, ये सब आपको नहीं याद रखना, ठीक है, ये आपको नहीं याद रखना, ये सब। अब आ जाइए, ठीक है, ये सब भी आपको ये नहीं याद रखिए। कीर्ति, लेकिन कीर्ति चक्र पुरस्कार 2025 थोड़ा आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है साथियों। कीर्ति चक्र देखा, तो जब भी कहते हैं कीर्ति चक्र पुरस्कार 2025, तो कहना है कि मंजीत को और क्या, दिलवर को, यानी कहना है अरे कीर्ति चक्र को कहेंगे कीर्ति सेनन ना मन को जीत ली और दिल को भी जीत ली। तो मन को भी जीत ली, दिल को भी जीत ली, तो मंजीत और दिलवर। ठीक है साथियों, मन को जीती, मन के जीतने के बाद दिल को जीती कौन, कीर्ति सेनन। तो कीर्ति चक्र, तो कहना अरे कीर्ति चक्र मन को भी जीत लिया, दिल को भी जीत लिया। अब आ जाइए, देखिए एक अवार्ड है साथियों, यह वाला अवार्ड अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। तो कहना अमेरिका में फ्रीडम एकदम दिया गया किसको, तो कहना मेसी को। फुटबॉलर ना देखिए लियोनेल या लियोनेस मेसी, इसी को कहा जाता है। तो कहना कि अच्छा अमेरिका में फ्रीडम के अवार्ड किसको दिया गया था, मेसी को। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, ये आपको नहीं याद रखना है, ये नहीं याद रखना है। देख लीजिए, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो जब भी कह देगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो अर्पणा सेन है। ठीक है साथियों, तो कहना अपना आदमी को देंगे, लाइफ टाइम अपना आदमी को देंगे, सत्यजीत रे तो अपना आदमी को देंगे। ठीक है, चलिए एगो रजनीकांत के दिया गया साथियों फिल्म महोत्सव के लिए। ठीक है, यहाँ करेगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो कहना कि वो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इसको इसे ई आपको इतना ई नहीं पूछेगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी कहना कि सत्यजीत, तो कहना अपना आदमी को जिता देंगे, सत्य से अपना आदमी को जिता देंगे। ठीक है साथियों, अब बाकी ये सब अब आपको नहीं करना है। ठीक है, बाकी सब आपको नहीं करना है। चलिए जितना हम बता दें ना साथियों, इसमें आप कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। ठीक है साथियों, तो ये अन्य पुरस्कार थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जितना हम कराए ना साथियों, सिर्फ आपको उतना ही कर लेना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।